हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द श्रीजी टैरोट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये रीडिंग आपके लिए होगी आपके अगस्त मंथ पर बेस्ड, ओके, कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये आपके मूलांक पर बेस्ड होगी। तो जिस किसी का भी मूलांक 2, 11 और 20, 29 है, आप इन सबको जब एडअप करेंगे तो इनका मूलांक 2 होना चाहिए, ओके, 2 होना चाहिए। तो ये मैं मूलांक के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ ये है 2, 11, 20, 29, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसको डबल टैप करके क्लेम जरूर करें और रीडिंग को लास्ट तक देखें कि आपका अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, एकदम से कार्ड फ्लिप हुए हैं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। क्वीन, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लीड करने वाली हैं किसी चीज को। लक आपकी साइड है। यहाँ पे आप कैट देख रहे होंगे। लक आपकी पूरी तरीके से साइड है। वाओ। एस ऑफ वॉन्ड्स, लव में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लिए। यूनिवर्स आपको एक ऐसा पर्सन भेजने वाले हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जब आप अपनी क्वीन एनर्जी में हैं तभी आपके पास ये प्रपोजल आ रहा है। ये मुझे बहुत ज्यादा कोई पैशनेट लवर भी लग रहा है और आपकी कोई न्यू बिगनिंग भी हो रही है। ओके, आपकी लव लाइफ में किसी चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं। अगर अपने वर्क एरिया में लेकर किसी चीज को पैशनेट हैं तो यूनिवर्स आपको वो ऑफर कर रही है, उसको ग्रैब जरूर करें। सो एक सेकेंड जरा। स्टार, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। आप जितनी मेहनत करेंगे यूनिवर्स आपको उतनी ही अच्छी चीजों से नवाजेगी। यहाँ पर आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने अब तक अपने चक्रास पर इतना वर्क किया है कि आप क्वीन में तब्दील तो हुए हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है क्योंकि आपके डिस्ट्रक्शंस भी आ रहे हैं। क्योंकि द स्टार है, स्टार के बाद द टावर आया है। तो कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ फाउंडेशन है जो खराब हो रही है आपकी इन दिस मंथ। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। अगर आप किसी चीज पर वर्क कर रहे हैं तो उसे सबको अभी बताएं नहीं, ठीक है। अगर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी हो जो आप पर निगाह रखे हुए है, सो स्टे फोकस्ड। क्योंकि अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो आपके साथ ये टावर मूवमेंट जरूर होगा। टावर मूवमेंट आने का मीनिंग ये नहीं है कि चीजें खराब होंगी, बट इसका मतलब यही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ खत्म होने के बाद ही कुछ अच्छा शुरू होता है। तो जब आपने अपने ऊपर वर्क किया तो आपको क्या मिला, आप क्वीन की एनर्जी में आए, ठीक है। आपको फीमेल है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके आप यहाँ पहुंची हैं। यूनिवर्स आपको ये ऑफर दे रही है। एट द सेम टाइम कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ऑफर लेकर आ रहा है। तो कीप वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए कोई लव प्रपोजल आ रहा है। बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं ये। इमोशंस इनके वेरी हाई हैं। और मून, फुल मून पर आपको कुछ, देखिए मैं 2 के लिए रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आपके लिए ना, अगर हो सकता है आपको किसी 2 चीजों में से चुनना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चुनना है। क्योंकि यहाँ पर आपके एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, केओस आ रहे हैं, कोई फाउंडेशन किसी की हिल रही है अच्छी खासी, और एट द सेम टाइम आपके लिए कोई लव प्रपोजल आ रहा है। तो हो सकता है आपको अपने दिल और दिमाग में से किसी को चुनना पड़े, अपने कैरियर और अपने लव लाइफ में से किसी को चुनना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही कार्ड आया है। प्लीज अपने जो भी फाइनेंशियल एरियाज हैं उन पर आप काम करते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इमोशंस में अभी बहना नहीं है। हाँ, प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट करें, समझें, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन जब पूरा किंगडम संभालती हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। तो आपको करना क्या है, ये डिस्ट्रक्शंस ना आए आपको। यहाँ पर केवल एक ये कार्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव बोलूंगी मैं आपके इस मंथ के लिए। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है। अगर किसी पर आप आंख मूंद कर इस समय विश्वास करें और आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बार बार बोल रही है, तो मत करना। ओके, हो सकता है ये पर्सन वो हो या किसी ऐसे पर्सन की वजह से आपको ये टावर मोमेंट फेस करना पड़े। आपके जो भी कुछ पहली प्रॉब्लम्स रही हैं, हो सकता है ये उनके लिए हो।
सो मैं ये कार्ड ज़रा हाइड करना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ मिनट? ठीक है, मैं इसको इससे हाइड करती हूँ। तो ये द लवर्स का कार्ड है। सॉरी, कौन सा कार्ड है ये? द लवर्स का कार्ड है। मेजर आर्काना आए हैं आपकी रीडिंग में 2। देखिए, कोई लव प्रपोजल आ रहा है, ये आपका सोलमेट है, ऊपर से आपकी जोड़ी बनकर आई है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। अभी मैंने आपसे कहा था, अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता भी है तो उसको आप बहुत सोच समझकर ध्यान से ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है ना, एक डिस्ट्रक्शन के बाद आ रहा है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा इस टाइम में, क्योंकि फुल मून धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना। आपकी रीडिंग में 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पर आपको क्रीसेंट मून दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको इस वे जाना है या इस वे जाना है। तो 2 डायरेक्शन आपको मिलेंगी, चूज वेरी वाइजली। एक भी गलत डिसीजन आपको इस चीज़ की तरफ ले जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शंस की तरफ ले जाएगा, केओस की तरफ ले जाएगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा आया है। न्यू बिगनिंग्स आपकी हो रही हैं, आपकी पैशनेट लाइफ में हो रही है, लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी में मिलने वाला है, उस पर वर्क कीजिए। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहने वाली है इस दौरान। इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी, क्योंकि वैसे भी आपका बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं 2 मूलांक 2 वाले। तो आपको करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान चल रहे हैं ना, तो चंद्रमा के नीचे बैठे अकेले, ठीक है, और उनकी जो रोशनी है उसको ऑब्जर्व करें। वो आपको ठंडक देगी, वो शांति देगी आपको। तो एट द सेम टाइम आपका ये वाला कार्ड आया है ना, देखिए कोई प्रपोजल आपका आ रहा है। यहाँ पे मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को भी अभी बताऊंगी ये क्यों आया। ये जो कार्ड आपका आया है, तो यहाँ पर ये भी बोलता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये वाला कोई प्रपोजल मिलता है तो प्लीज़ बी ट्रांसपेरेंट, उसके साथ भी ट्रांसपेरेंट रहिएगा, क्योंकि ये लव ऑफर लेने से पहले आपको बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर करनी है। जो भी आपकी लाइफ के अंदर घटा या कुछ भी हुआ है, अगर वो आपके लिए पर्सन बना है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, अदरवाइज ही इज़ नॉट योर पर्सन, ही और शी जो भी आ रहे हैं। और वैसे मैं बोलूँ, आपकी लव लाइफ में मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर के नीचे द लवर्स आया है। हो सकता है आपकी लव लाइफ ही आपको इतना डिस्ट्रक्शन देने वाली हो, आप सोच में पड़ जाएं, फिर आप एट द सेम टाइम सोचेंगे मैं अभी प्यार पर ध्यान दूं या फिर मैं अभी अपने पैसों को और बिल्डअप करने पे ध्यान दूं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये कार्ड मैं आज सोच रही थी और ये रीडिंग के अंदर आया है, स्पेशली आपकी रीडिंग में। तो यू आर स्टिल कंफ्यूज कि दिस वे और दिस वे, कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए। तो आपको वाइजली चूज करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन आपका मंत्र है ये इस मंथ के लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपने इतना सब कुछ अब तक अपने लिए कमा लिया है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं मैं अब इस पेंटिकल को कैसे बचाऊं या इसको किसी चीज़ में लगाऊं। तो आपको ये सब बहुत ज़्यादा चूज करना है वाइजली। आपके लिए लव ऑफर आ रहा है। ऑल्सो आपके लिए जो लवर्स का कार्ड आया है, ये आपको यही इंडिकेट कर रहा है, प्लीज़ बी ट्रांसपेरेंट, अपनी पावर में बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा काम डाउन हो जाइए। जैसे मैंने बताया कि आपको फुल मून रिचुअल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं सॉल्व हो रही हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुने। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डल होने वाली है इस मंथ में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ उन कप्स की तरफ ध्यान ना दे जो आपके पास नहीं है। अपने गुरु की शरण में जाएं। अगर आपके गुरु नहीं है तो महादेव की शरण में जाएं। और अगर आपने गुरु बनाए हैं या भगवान श्री कृष्ण को आप बहुत मानते हैं और आप किसी भी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो भी आपका रिलीजन आपको परमिशन देता है, मेडिटेट कीजिए उस चीज़ पर, ठीक है। लेकिन इस सैडनेस से आप बचिए, क्योंकि आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज चलने वाला है। मून की एनर्जी आपको इस दौरान, जो फुल मून आने वाला है, वो आपको हिला भी सकता है और बहुत कुछ दे भी सकता है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको लेना क्या है, ठीक है। तो आपके साथ जो भी मैच करे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये सब कुछ आपको क्लेम करना है डबल टैप करके, अपनों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए आपके साथ मैच हुआ है या नहीं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे।